मोदी सरकार के हर बजट ने देश को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 10 बजट में से हर बजट में देश ने किसी न किसी प्रकार का नुकसान उठाया है। वर्ष 2014-15 के बजट की थीम सबका साथ सबका विकास थी, लेकिन फरवरी 2016 में जेएनयू विवाद हुआ, अल्पसंख्यकों, चर्च पर हमले हुए, गोकशी के आरोप में निर्दोषों की हत्या की गई, असहिष्णुता बढ़ने पर लोगों ने अवार्ड लौटा दिए। 2015-16 के बजट की थीम थी आसान बिजनेस, किंतु मोदी ने नादानी भरी नोटबंदी की, जिसके चलते 4 महीने के भीतर 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। देश की अर्थव्यवस्था को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। उत्पादकता 12.7% से घटकर 5.3% पर आ गई। न तो काला धन मिला, न ही जमाखोर मिले। देश के जीडीपी को नुकसान पहुंचा। उद्योग धंधे ठप हो गए, बेरोजगारी फैल गई। वर्ष 2016-17 के बजट में किसान कल्याण की थीम रखी। सरकार 3 कृषि कानून लाई, जिसके विरोध में देश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। कई किसान शहीद हो गए। नतीजा, प्रधानमंत्री ने खुद कानून वापसी की घोषणा कर दी। 2017-18 के बजट में डिजिटल इंडिया का नारा दिया, लेकिन शिक्षा, रोजगार और लघु उद्योगों की रफ्तार ठप पड़ गई। 2018-19 में आयुष्मान भारत की थीम पर बजट था, जिसकी पोल कोरोना काल में खुल गई। जनता सड़क पर दम तोड़ती और कराहती रही। 2019 के अंतरिम बजट में भी किसानों पर मुसीबत कम नहीं हुई। 2019-20 के बजट में मजबूत नागरिक थीम दी गई, पर नागरिकों पर कर्ज 2 गुना हो गया। 2020-21 के बजट में महत्वाकांक्षी भारत थीम थी, किंतु भारत के लोगों के सपने बिखर गए। कोरोना की पहली दूसरी लहर में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन WHO ने मौत का आंकड़ा 47 लाख बताया। 2021-22 में हेल्थ केयर की थीम दी गई, किंतु जनता की आर्थिक हालत बिगड़ गई। कोरोना के कारण बेरोजगारी 40 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत की थीम दी गई थी। नतीजा, रिकॉर्ड व्यापार घाटे के रूप में सामने आया। वर्ष 2021 में व्यापार घाटा 69.38 लाख अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2022 में 101.02% हो गया। यह मोदी के 10 बजट की कहानी है, जिसने देश को तबाह कर दिया।